कभी कभी हमें समुद्र पार करके नदी पार करके जाना पड़ता है तो उसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड, से वाटर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और हमें बाय एयर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो तो उसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो हमारे पास 3 मीडियम ट्रांसपोर्ट हुए, कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट को हम हमारे लिए इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ से वहाँ थोड़ी दूरी में जाने के लिए, ठीक है? लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक और आता है रेल ट्रांसपोर्ट, है ना? हमारे रेलवे से लैंड ट्रांसपोर्ट में हम धरती का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। इसके अंदर जैसे कि अपने पास बस हो गए, गाड़ी हो गई, बाइसिकल है और बस है, सबसे पहले हम बाइसिकल के बारे में बात करते हैं, साइकिल के बारे में। ये सबसे कम दूरी पे जाने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। यदि हमें कहीं पास में जाना है 1-2 किलोमीटर तो हम बाइसिकल से आराम से जा सकते हैं। हाँ, साइकिल बाइसिकल एक ही बात होती है। तो और यदि हमें कहीं दूर जाना है, हमें मान लो कि 20-30 किलोमीटर तक जाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बाइक का इस्तेमाल करेंगे। और हम यदि हमें और भी ज़्यादा दूर जाना है तो हम कार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यदि 1-2 लोगों से ज़्यादा को जाना है तो कार का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। यदि हमें लैंड पर ही, जमीन पर ही बहुत ज़्यादा दूरी पे जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो हम रेल का इस्तेमाल लेते हैं, है ना? तो ट्रेन सीधा के सीधा जमीन पे नहीं चल सकती रोड पे, ट्रेन को चलने के लिए अलग से ट्रैक बिछाने पड़ते हैं ना? आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारे स्कूल के आगे है। हाँ, तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर रोड काम में आते हैं और रेलवे ट्रैक्स काम में आते हैं, ठीक है? उसके बाद यदि हमें समुद्र यानी ओशियन पार करने हो या कोई नदी पार करनी हो तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज लेते हैं। उसके अंदर यदि हमें थोड़ी बहुत दूरी पार करनी है, नदी जैसे पार करनी है तो हम उसमें बोट का इस्तेमाल लेते हैं ना? और यदि हमें पूरे के पूरे समुद्र पार करने हैं तो किसका इस्तेमाल लेते हैं? हाँ, तो हम शिप का इस्तेमाल लेते हैं। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? फाइटर जेट ट्रांसपोर्ट के काम में थोड़ी आता है, वो तो हमारी एयरफोर्स हमको प्रोटेक्ट करने के काम में लेती है। हम रॉकेट से हम स्काई तक जाते हैं, स्पेस तक।